लोग शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज से ठीक 2 दिन बाद लोकसभा के चुनाव परिणाम आने हैं। ऐसे में उत्तराखंड की सबसे चर्चित सीट रही टिहरी गढ़वाल को लेकर राजनीतिक पंडित अपने अपने मायने लगा रहे हैं। बताते चले कि इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला रहे हैं, बीजेपी से माला राज्य लक्ष्मी शाह प्रत्याशी रही। और अगर क्षेत्रीय दल की बात करें तो क्षेत्रीय दलों ने इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार को अपना समर्थन दिया। अब देखने वाली बात यह है कि सबसे चर्चित रही इस सीट पर ये किसके पाले में जाती है। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ चर्चाएं अब बाजार में हैं टिहरी लोकसभा सीट को लेकर? जी बिल्कुल विशाल, देखिए लोकसभा चुनाव क्योंकि अब 7वें चरण में भी समाप्त हो गया है और ऐसे में जो है तमाम राजनीतिक दल अब एग्जिट पोल का जो दौर है वो शुरू हो गया है। आज से ठीक 2 दिन बाद, क्योंकि 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने हैं और ऐसे में अनेक जो राजनीतिक पंडित हैं, चाहे सियासी चर्चाएं हों, गली सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक कयास, तमाम उम्मीदवार जो है अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अनेक लोकसभाओं में जो है जीत का दावा किया जा रहा है। इससे पहले हमने जिस प्रकार के पौड़ी लोकसभा सीट का हमने विश्लेषण किया था कि किस प्रकार से वहाँ के राजनीतिक हालात हैं, उसी प्रकार टिहरी एक चर्चित सीट इस बार रही है। टिहरी से अगर मैं इतिहास की बात करूँ तो ये सीट कहीं ना कहीं अपने आप में एक ऐतिहासिक सीट उत्तराखंड की मानी जाती है। कई मायने इस सीट के निकाले जाते हैं। बोलांदा बद्री अर्थात बोलते हुए बद्रीनाथ की ये सीट कही जाती है और क्योंकि स्वयं टिहरी राज परिवार जो है इस सीट का प्रतिनिधित्व अनेक बार कर चुका है। इस बार ये सीट इसलिए भी खास रही क्योंकि यहाँ से जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रत्याशी थे बॉबी पवार, वो निर्दलीय प्रत्याशी, उनके लिए भी ये सीट काफ़ी चर्चाओं में रही और जौनसार भाबर का जो क्षेत्र है उसके लिए ये सीट काफ़ी चर्चाओं में रहती है क्योंकि जौनसार की एकता का जो है मिसाल पूरे क्षेत्र में दी जाती है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए ये सीट मायने रखती है। और विधानसभाओं की अगर मैं बात करूं विशाल, तो इस टिहरी लोकसभा में जो है 14 विधानसभाएं आती हैं। 14 विधानसभाओं के अंतर्गत चाहे मसूरी हो, धनौल्टी हो, देहरादून की कैंट विधानसभा हो, रायपुर विधानसभा हो, चाहे आपकी विकासनगर विधानसभा हो, अनेक, चाहे मैं चक्राता विधानसभा की बात करूँ, अनेक विधानसभाएं जो हैं 14 विधानसभाएं टिहरी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं। उत्तरकाशी देहरादून जिला जो है प्रमुखता से इसके अंतर्गत आता है। वहीं श्रीनगर का अगर आप श्रीकोट वाला एरिया या देवप्रयाग का एरिया आप ले लें तो वो टिहरी लोकसभा की सीट के अंतर्गत आता है। और इसमें जो है वर्तमान में अगर मैं प्रत्याशियों की बात करूं तो भाजपा से जो है टिहरी जो की महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह, वो स्वयं भाजपा की प्रत्याशी हैं तीसरी बार। क्योंकि अब मैं उनकी अगर मैं बात करूं तो 2012 में जो है उन्होंने उपचुनाव से, विजय भावड़ा जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे उस समय उपचुनाव से उन्होंने जो है अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और पहली बार वो है 2012 में सांसद चुनी गई थी। उसके बाद फिर 2019 में उनको सांसद चुना गया। अब फिर एक बार उनको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है और वो भाजपा की वहाँ से कैंडिडेट हैं। कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर से कांग्रेस कैंडिडेट जो है जोत सिंह घुनसोला हैं, जो घुनसोला मसूरी से पूर्व विधायक रहे हैं और अपनी अच्छी खासी पकड़ जो है आम जनता में रखते हैं और घुनसोला को टिकट मिलने के बाद जो है आम जनता में जो है काफ़ी खुशी की लहर थी। वहीं अगर निर्दलीय प्रत्याशी या क्षेत्रीय दल की मैं बात करूं तो यहाँ पर सभी क्षेत्रीय दलों का एक गठबंधन हुआ था और उसके तहत जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष थे बॉबी पवार, उनको राजनीतिक में उनको जो है चुनावी मैदान में उतारा गया। और थोड़ी अगर मैं इस सीट के इतिहास की बात करूँ विशाल, तो इस सीट का जो इतिहास रहा है, जब भारत में पहले बार 1952 में जो उपचुनाव हुए थे उसमें जो है जो टिहरी रियासत के अंतिम राजा माने जाते हैं मानवेंद्र शाह, उनका जो है नामांकन रद्द हो गया था। उसके बाद जो है उनकी पत्नी जो थे महारानी कमलेंद्रमती शाह, उनको 1952 में जो है टिकट दिया गया। उसके बाद फिर 1957 की मैं बात करूं तो यहाँ पर मानवेंद्र शाह कांग्रेस से प्रत्याशी रहे और उसके बाद जो है 1971 तक यहाँ पर जो है कांग्रेस का जो है इस सीट पर दबदबा रहा और स्वयं जो है महाराजा जो मानवेंद्र शाह थे वो इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे। 1971 में जो पूर्णानंद हैं वो कांग्रेस प्रत्याशी इसमें रहे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं बीएलडी 1980 तक, फिर 1971 से 1980 तक यहाँ पर बीएलडी का कब्जा रहा। उसके बाद फिर एक
बार कांग्रेस ने वापसी की। 1984 का जो चुनाव हुआ था उसमें ब्रह्मादत्त ने वापसी की और लगातार जो है 1989 तक जो है ब्रह्मादत्त यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी रहे और उसके बाद यहाँ इस सीट पर होता है भाजपा का आगमन। 1991 में जो है फिर मानवेंद्र शाह जो है इस सीट से जो है चुनाव लड़ते हैं और 1991 से लेकर मानवेंद्र शाह जो है आपके 2004 तक भाजपा की टिकट से इस सीट से चुनाव लड़ते हैं और 2004 तक जो है इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहता है। फिर 2009 का जो होता है उसमें विजय भवन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रहे वो कांग्रेस सीट से चुनाव लड़ते हैं और फिर जो है कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर वो इस सीट का प्रतिनिधित्व जो है लोकसभा में करते हैं। 2012 की अगर उस समय तो राज्य में कुछ सियासी हलचल हुई थी और विजय भगोड़ा ने जो है राज्य की कमान अपने हाथों में संभाली थी और इस सीट पे उपचुनाव हुए थे। 2012 से जो माला राज्य लक्ष्मी जो शाह है उन्होंने अपनी राजनीति का आगाज किया था और पहली बार इस सीट से सांसद बनी थी और 2019 और 2024 में जो है माला राज्य लक्ष्मी शाह इस सीट से चुनाव लड़ी है। तो कहीं ना कहीं इस समीकरण से देखा जा सकता है कि इस सीट पर जो है शुरुआती से ही जो है राज परिवार है उसका दबदबा रहा है, उन्हीं के प्रत्याशी जो है सांसद में पहुंचे हैं और कांग्रेस का कहीं ना कहीं अगर दबदबा रहा है तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों ही दल जो है राज परिवार की जो है जो सदस्य हैं उनको टिकट देते आई है और कहीं ना कहीं इस बार थोड़ी बहुत अलग पहल हुई है और कांग्रेस से जो है जोत सिंह जो कि एक सामान्य कार्यकर्ता माने जाते हैं उनको टिकट मिला है। इसके अतिरिक्त जो बॉबी पवार उनके लिए भी ये सीट काफ़ी चर्चाओं का विषय है। अच्छा हिमांशु, इस बार के मुद्दे कौन कौन से ऐसे थे जो कि काफी हावी इस सीट पर रहे हैं और ऐसे में जो मुद्दे थे उनको किस तरह से आधार में बनाया गया है? जी बिल्कुल विशाल, देखिए मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक समीकरण ये बैठा कि यहाँ पर स्थानीय मुद्दे जो है इस बार हावी रहे और खासकर क्योंकि जौनसार भाबर जो चक्राता आपका एरिया पड़ता है ये आपका आरक्षित क्षेत्र है और यहाँ से तमाम युवा जो हैं सरकारी भर्ती की तैयारी करते हैं। इसलिए चाहे पेपर यूके ट्रिपल ऐसी भर्ती घोटाला हो, चाहे विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाला हो या पेपर लीक का मामला हो या हाकम सिंह क्योंकि जो स्वयं उत्तरकाशी के थे हाकम सिंह की गिरफ्तारी का मामला हो, ऐसे तमाम मुद्दे जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हावी रहे। उधर से अगर जोत सिंह घुनश्योला की मैं बात करूं जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उन्होंने जो है टिहरी को जो है पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही, महिलाओं को रोजगार देने की बात कही फिर नजर आई। वहीं अगर टिहरी की जो भाजपा प्रत्याशी है वो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जो है लगातार जनता के बीच में बनी रही और राष्ट्रीय मुद्दों को ही उन्होंने अपना आधार बनाया। इसके इतर जो है बॉबी पवार की मैं बात करूं या जोत सिंह घुनश्योला की मैं बात करूं तो ये दोनों ही प्रत्याशी जो है स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचे थे और स्थानीय मुद्दों को इन्होंने गरमाया था क्योंकि बॉबी पवार खुद बेरोजगारों की जो है लड़ाई लड़ते आए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह घुनश्योला को एक साधारण कार्यकर्ता अपने को बताते हैं और उन्हीं की जो है आम जनता की बात, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे उत्तराखंड में जो है पलायन की बात हो, टिहरी की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है उसमें एडवेंचर खेलों को विकास करने की बात हो, तो ऐसे तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको विपक्षी दलों ने जो है खूब भुनाया। लेकिन भाजपा जो है इस बार भी इस जो है राष्ट्रीय मुद्दों को ही इस सीट पर उभरती नजर आई और कहीं ना कहीं एक नाराजगी इस सीट पर देखने को जरूर मिली थी क्योंकि चक्राता और जौनसार विधानसभा के जिस प्रकार से जो है चुनाव बहिष्कार किया था वो इस सीट पर एक कहीं ना कहीं एक समीकरण बना सकता है कि किस प्रकार अगर ये 24 गांवों का वोट नहीं पड़ा है तो ये वोट अगर पड़ते तो किसके पाले में जाते, अगर ये वोट नहीं पड़े हैं अब किसका पलड़ा भारी होता है और साइलेंट वोटर किसकी तरफ अपना रुख करते हैं। अच्छा, क्योंकि हिमांशु बॉबी पवार जो हैं एक नया चेहरा भी हैं और युवा काफी प्रेरित भी रहते हैं उनसे, अक्सर वो युवाओं की बातें भी उठाते हुए नजर आते हैं, तो इस बार का युवा उनको कितना समर्थन करता हुआ नजर आ रहा था? बिल्कुल विशाल, देखिए बॉबी पवार की अगर मैं बात करूं तो इसको दो समीकरणों से हम इस पर समझेंगे क्योंकि अगर बॉबी पवार की मैं देहरादून की जनसभाओं की बात करूं तो यहाँ पर जो भीड़ बॉबी पवार की जनसभा में दिखी थी वो चाहे वो उत्तराखंड के तमाम हिस्सों से, चाहे मैं आपकी चंपावत बात करूँ, चमोली बात करूँ या टिहरी बात करूँ या रुद्रप्रयाग बात करूँ, तमाम जो युवा देहरादून में भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो तमाम युवा देहरादून की रैलियों में शामिल हुए थे। लेकिन इसकी तरफ यहाँ से देहरादून से गाँव कितने वोटर या युवा जो है वोट देने के लिए वो एक पहलू बनेगा। ये युवाओं ने हालांकि बॉबी पवार के लिए जोश था, बॉबी पवार के समर्थन में हमने देखा कि जो अनेक जो टैक्सी यूनियन थी उन्होंने युवाओं से आग्रह किया था कि आपके गांव जाने के लिए जो है टैक्सी फ्री कर दी जाएगी पर आप बॉबी पवार को वोट देने जरूर गाँव पहुँचे। तो एक कहीं ना कहीं युवाओं से लेकर या बुजुर्गों से या जिन अभिभावकों के बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में एक जरूर संवेदना बॉबी पवार को लेकर थी। लेकिन कहीं ना कहीं बॉबी पवार इस सीट पर उतनी पकड़ अभी बनाते हुए नजर नहीं
आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टक्कर जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही नजर आएगी, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक बीजेपी का इस सीट पर रहा है। राज परिवार के सामने किसी दूसरी जो शक्तियां हैं, क्योंकि उसका अस्तित्व थोड़ी कम रह जाता है, क्योंकि 2019 में हमने देखा था कि एक दमदार नेतृत्व और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे थे प्रीतम सिंह, वो भी आधा से ज़्यादा वोटों से जो है भाजपा प्रत्याशी से हारे थे। ज्योति सिंह घुनसोला हालांकि इस बार पकड़ थोड़ी बहुत अगर अपनी बना सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन बॉबी पवार का अगर मैं समीकरणों की बात करूँ तो अगर का वोट बैंक और थोड़ी जो बुजुर्गों और जो सिंपैथी कार्ड जिसको आप कह सकते हैं, सिंपैथी कार्ड खेलने में अगर बॉबी सफल रहे हैं तो वो इस सीट पर एक दिलचस्प पहलू 4 तारीख को बनेगा कि अगर सिंपैथी कार्ड किस प्रकार से खेला गया है, या युवाओं के मन जो नौजवान युवा हैं वो उन्होंने कितने % वोट डाला है, और जो महिलाएं हैं, क्योंकि बॉबी पवार लगातार जो है अपनी मां को लेकर लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे, चाहे नामांकन की बात करूं मैं, चाहे चुनाव के अंतिम दिन की जो रैली थी उसमें उनकी मां को जो है हमने उनके साथ लगातार चुनाव प्रचार में देखा था। तो वो एक सिंपैथी वोट जो है महिलाओं और युवाओं को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो अभिभावक जिनके बच्चे देहरादून में तैयार कर रहे हैं उनका जो वोट बैंक होगा वो कहीं ना कहीं बॉबी को एक समर्थन के रूप में मिलेगा। अजय हिमांशु, क्योंकि जिस तरह से क्षेत्रीय मुद्दों की भी हमने बात की कि लगातार वो भी हावी थे, और जैसे कि लगातार हम ये भी बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि इस तरह से काफ़ी मुद्दे इस बार इस सीट पर हावी भी रहे, तो राजनीतिक जो पंडित हैं वो क्या कुछ कयास लगा रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि क्या किसके पाले में ये सीट जा सकती है? जी बिल्कुल विशाल, देखिए राजनीतिक पंडित क्योंकि लगातार हम लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और लगातार जो है एग्जिट पोल की जो एक कवायद और एक सटीक एग्जिट पोल हम अपने दर्शकों को देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम लगातार चाहे जो वरिष्ठ पत्रकार हो, चाहे राजनीति में अपनी अच्छी पकड़ बनाने की पहल रखते हों, चाहे बीजेपी कांग्रेस, तमाम जो दिग्गज जो अनुभवी नेता हैं, जो अनुभवी लीडरशिप है, उनसे हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। लेकिन उनका भी ये कहना है कि अगर कांग्रेस अगर इस सीट पर बॉबी पवार को अगर टिकट देती तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस सीट पर फ्रंट फुट पर आती एक, क्योंकि बॉबी पवार ने बहुत प्रयास कांग्रेस से टिकट लेने के किए थे, लेकिन कांग्रेस ने उनके टिकट को नकारा। यहाँ पर थोड़ी बहुत कांग्रेस इस सीट पर बैक फुट पर जरूर नजर आएगी। इसके अलावा क्योंकि राज परिवार का अस्तित्व इस सीट पर बहुत है, भावनात्मक, मैंने क्योंकि आपको बताया भावनात्मक सीट है, ये बोलांदा बद्री की इसको जो है राजनीतिक सीट कहा जाता है। भगवान बद्रीनाथ का प्रतिनिधित्व जो है टिहरी माना जाता है, तो लोगों की जो संवेदनाएं हैं वो इस सीट से जुड़ी हैं, भावनात्मक रूप से टिहरी राज परिवार के प्रति जो लोगों की भावना है वो जुड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं एक कयास ये लगाए जा सकते हैं। फिर भी भाजपा इस सीट पर थोड़ी बहुत अगर मैं कहना तो ये जल्दीबाजी होगी, खैर बहरहाल अगर मैं कहूँ भी तो थोड़ी बहुत भाजपा इस सीट पर फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। और आने वाले टाइम पर हालांकि जो भी चुनाव 4 तारीख को चुनाव तो परिणाम स्पष्ट तो हो ही जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक पंडितों का भी ये मानना है कि बॉबी पवार अगर विधानसभा में इसके बाद तैयारी करते हैं तो वो बेहतर परिणाम होगा और विधानसभा में वो कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा ज्योति सिंह घुनसोला जो है एक टक्कर देते हुए नजर जरूर आ रहे हैं भाजपा प्रत्याशी को, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर इस सीट पर अभी बीजेपी ही चल रही है। तमाम जो एग्जिट पोल है उसमें भाजपा को बढ़त भी देखी जा रही है, और ऐसे में उत्तराखंड की 5 सीटें भी दिखाई जा रही है कि भाजपा के पाले में। तो इन एग्जिट पोलों को किस तरह से देखें, और जो राजनीतिक पंडित हैं क्या वो भी यही कयास लगा रहे हैं? जी बिल्कुल विशाल, देखिए एग्जिट जो होते हैं वो चुनाव जब 7वें चरण का मतदान हो जाता है उसके बाद जो एग्जिट पोल होते हैं वो आते हैं। और उत्तराखंड में क्योंकि कांग्रेस की संगठनात्मक सुस्ती इस बार जरूर लोकसभा चुनाव को में देखने को मिली। चाहे मैं हरीश रावत की बात करूं तो वो अपने जो पुत्र थे वीरेंद्र पवार को लेकर वो खाली हरिद्वार सीट पर सक्रिय थे। इसके अलावा जो कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल थे वो खाली पौड़ी पर सक्रिय थे। और जो ज्योति सिंह घुनसोला थे उनके समर्थन में चाहे प्रीतम सिंह भी काफ़ी ना काफ़ी जो है सुस्ती उन्होंने और चुनाव में वो उतने सक्रिय नहीं रह पाए। इसके अलावा जो थोड़ी बहुत विधायक जो उनके थे, दिग्गज नेता थे, वो जरूर कैंपेनिंग करने में थोड़ी असफल रहे हैं, या किसी केंद्रीय नेतृत्व जो है उनका जो प्रचार उत्तराखंड में नहीं हो पाया। इसके अलावा जबकि हमने देखा था कि भाजपा के जो स्टार प्रचारक हैं वो लगातार उत्तराखंड के दौरे पे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब लगातार स्टार प्रचारक की भूमिका में उन्होंने अलग अलग विधानसभाओं में जिस प्रकार दौरा किया तो उस मामले में कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर
नजर आ रही है। संगठनात्मक सुस्ती को दूर करने की जरूरत इस लोकसभा चुनाव में थी। एक अच्छी पहल, क्योंकि कांग्रेस हालांकि जन मुद्दों को उठाने में सफल रही, स्थानीय मुद्दों को कांग्रेस ने उठाया, लेकिन उन मुद्दों को उठाने में जिस प्रकार से जनता के डायरेक्ट कनेक्शन हो सके उस तरीके से उन मुद्दों को उठाने में कांग्रेस कहीं ना कहीं असफल रही। तो इसके लिए जो राजनीतिक पंडित कयास लगाते हैं कि कांग्रेस अगर अपनी संगठनात्मक सुस्ती को दूर करती, स्थानीय मुद्दों को अगर हावी तरीके से उठाती, लोगों से डायरेक्ट अगर भावनात्मक रूप से कांग्रेस कनेक्ट करती है, अपने स्टार प्रचारकों की, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तमाम ऐसे दिग्गज नेताओं की अगर कांग्रेस उत्तराखंड में रैली करती तो कहीं ना कहीं पौड़ी और टिहरी लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जरूर जा सकती थी। लेकिन अब इन सीटों पर भी जो है कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। हालांकि पौड़ी के बारे में कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन टिहरी की अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूं तो टिहरी पर कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर भी नजर है। हालांकि महारानी जो वर्तमान सांसद टिहरी की हैं, वही इस सीट पर अभी फ्रंट फोर पर नजर आ रही हैं। हालांकि कितना भी विरोध उनका हुआ हो, लेकिन भाजपा का जो बूथ संगठन है वो बहुत मजबूत है। उत्तराखंड का जो भाजपा का बूथ संगठन, क्योंकि हमने स्वयं जब महेंद्र भट्ट से बात की थी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, तो उन्होंने कहा था कि हम देश के अन्य राज्यों के मुताबिक भाजपा का जो उत्तराखंड का संगठन है वो सबसे मजबूत है, भाजपा का बूथ यहाँ पर सबसे मजबूत है, पन्ना प्रमुख यहाँ पर सबसे मजबूत है। और एक दिलचस्प बात विशाल मैं आपको बताऊं कि इस सीट पर जो है पन्ना प्रमुख की भूमिका स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री जो है विजय भावड़ा ने संभाली थी। और आप सोच सकते हैं कि राज्य का अगर पूर्व मुख्यमंत्री पन्ना प्रमुख की भूमिका में नजर आता है, जो कि बूथ अध्यक्ष के भी नीचे का पद होता है, तो किस प्रकार से भाजपा का जो संगठन था वो लोकसभा को फतेह करने के लिए लगातार सक्रिय था। इसलिए कहीं ना कहीं राजनीतिक पंडित ये कयास लगा रहे हैं कि इस सीट पर भाजपा जो है फ्रंट फुट पर नजर आती है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बारिश के बीच गोरखनाथ में मुलाकात की। साथ ही सीएम ने बच्चों को चॉकलेट भी बांटी। बच्चों से मुलाकात के बाद सीएम ने गोरखपुर मंदिर में गाय और बछड़ों को भी खाना खिलाया है। इस मौके पर सीएम के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। और बहराइच से बड़ी खबर, सिलेंडर से लदी बाइक बनी आग का गोला। बाइक से कूदकर चालक ने बचाई अपनी जान। हादसे में किसी जनहानि की सूचना नहीं। फकरपुर इलाके के नहर पुलिया का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर बाइक पर सिलेंडर लेकर के जा रहा था युवक और देखते ही देखते आग का गोला बन गई है बाइक। और ऐसे में बाइक से कूदकर युवक ने अपनी जान बचाई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सिलेंडर से लदी बाइक आग का गोला बन गई और बाइक में आग की लपटें किस तरह से निकल रही हैं वो आप टीवी स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। युवक ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचा ली। तो बहराइच से बड़ी खबर, जहां पर सिलेंडर से लदी बाइक में अचानक आग लग गई और आग ने विकराल रूप ले लिया और ऐसे में बाइक जो थी वो पूरी तरह से आग का गोला बन गई। हादसे में हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। जो युवक बाइक चला रहा था उसने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई है। और अयोध्या से बड़ी खबर, जेसीबी ने बिजली के पोल में टक्कर मारी है। 3000 घरों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। शिविर लाइन के काम में लगी थी जेसीबी और जेसीबी ने ये टक्कर मार दी है। ऐसे में कैंट क्षेत्र के हाय का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर जेसीबी ने शिविर लाइन के काम में लगी हुई थी जेसीबी और जेसीबी ने पोल में टक्कर मार दी है और ऐसे में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। साथ ही 3000 घरों की बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3000 घरों की बिजली गुल है। शनिवार को इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल के नेताओं की दिल्ली में बड़ी बैठक हुई, जिसमें सभी सहयोगी दलों ने सीट जीतने का दावा किया है। यह बैठक दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई। बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा है कि इंडिया गठबंधन की 295 प्लस सीटें आ रही हैं और ये सरकार नहीं बल्कि जनता का सर्वे है।
आज हमारी बैठक हुई, कम से कम 2.5 घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा किए, खास करके चुनाव और चुनाव के वक्त क्या क्या कमजोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीज़ों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए और हमारे कार्यकर्ता, अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबको एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस आते चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए। ये चीज पे हमने इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास, और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इंफॉर्मेशन दिया है, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है, और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। दूसरा, इलेक्शन कमीशन भी हम जाएंगे, हम बताएंगे, क्योंकि पहले बैलेट पेपर चंद जगह बाद में गिनते थे, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती थी और दूसरे चीजों में भी गड़बड़ी हो सकती थी। इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके हमारे गठबंधन के लीडर उनको जो कुछ भी हमारे शिकायतें हैं उनके सामने रखेंगे और उनको करेक्शन करके, जो मॉडिफिकेशन करके जो ऑर्डर निकालना है और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना है या रिटर्निंग ऑफिसर को वो भेजे, जल्द से जल्द ये काम करें। कल हमने समय मांगा है और टुमारो, यस, कल बोले तो टुमारो, तो समय मांगा है, इसीलिए वो समय आते ही हम सब लोग मिलके उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि भाई हमने अपने मेमोरेंडम में बताए हैं उसका रेटिफाई करो। यही चीज आज अब तक हमारा। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी है। बता दें कि सपा सांसद एसटी हसन ने पेशे से डॉक्टर भी हैं। ऐसे में एसटी हसन ने लोगों से धूप में पानी पीकर निकलने की सलाह दी। एसटी हसन ने कहा कि आपका पेट पानी से भरा होना चाहिए और आपका पेट में पानी नहीं है, उतना पसीने से बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है। लेकिन अगर आप मुसलसल इस गर्मी में धूप में खड़े हुए हैं और आपका पेट में पानी नहीं है, तो फिर आपको लू लगने का अंदेशा है, हीट स्ट्रोक होने का अंदेशा है, जिससे दिमाग पे भी असर हो सकता है, बेहोशी भी हो सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं और तेज़ बुखार भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फौरन
ठंडे और अगर बुखार तेज हो रहा है 104 से ऊपर जा रहा है तो चिल्ड वाटर लेके पिला दें एकदम 2-3 गिलास, ताकि कोर टेम्परेचर जब इंसान का कम होगा तो दवाएं भी असर करती हैं, वरना फिर चंदौली के सैयद राजा से बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने 400 पार का जीत का दावा किया है। विधायक ने कहा कि बीजेपी से हर वर्ग हर समाज को सपोर्ट मिला है। वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए बीजेपी विधायक ने कहा कि सपा प्रत्याशी अगर क्षेत्रीय वोट के सहारे चुनाव लड़ने आए हैं तो उनकी हार होगी। उन्होंने दावा किया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की एक बार फिर सरकार बनने वाली है। इससे पहले हम लोग नेशनल इंटर कॉलेज के बूथ के पास थे। वहाँ जिस तरह से युवाओं का हुजूम था और 60 साल के भी लोगों का हुजूम था, विपक्ष तो वहाँ था ही नहीं और लोगों के अंदर जोश था कि हम वोट मोदी जी के नाम पे दे रहे हैं और देश के विकास के लिए वोट दे रहे हैं। तो एक तरफा इस समय चल रहा है और हर बूथ पे हमें लगता है ये माहौल है। लोग उत्साह पर्व के हिसाब से लोग इस पे समर्थन दे रहे हैं। ये हमारा त्यौहार है, मत का अपना प्रयोग कर रहे हैं। ये देश के लिए और हम सब के लिए बड़ा शुभ संदेश है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार फिर 400 पार होकर के बनने जा रही है।